तो जैसा कि दोस्तों हमने पिछली वीडियो में इन नंबरों की डिविजिबिलिटी ट्रिक्स देखी थी, जिसकी हेल्प से हम चुटकियों में पता कर लेते थे कि कौन सा नंबर हमारा इनमें से कौन से नंबर से डिविजिबल है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, या तो फ्रेंड आप आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। लेकिन फ्रेंड वहाँ पे हमने कुछ नंबर्स को स्किप कर दिया था। जैसे हमारा नंबर हुआ 7 हुआ, 13 हुआ, 17 हुआ, 19 हुआ, इन नंबरों को हमने छोड़ दिया था। क्योंकि फ्रेंड इसमें हमें जो है ऑस्कुलेटर का यूज़ करना था, और इसीलिए हमने वहाँ पढ़ा भी नहीं था, इसलिए हमने छोड़ दिया था। ठीक, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए फ्रेंड, इन नंबरों को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे फ्रेंड सबसे पहले हम इन नंबरों की डिविजिबिलिटी ट्रिक्स देखेंगे कि कैसे ऑस्कुलेटर की हेल्प से हम चुटकियों में किसी नंबर को पता कर लेंगे कि ये डिविजिबल है कि नहीं इन नंबरों से। और उसके बाद फ्रेंड हम ऑस्कुलेटर का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे, डिटेल में एनालिसिस करेंगे कि ऑस्कुलेटर होता क्या है, कितने टाइप होते हैं उसके, और कैसे हम किसी भी नंबर का, हाँ फ्रेंड, किसी भी नंबर का चुटकियों में ऑस्कुलेटर निकाल लेंगे कि इस नंबर का पॉजिटिव ऑस्कुलेटर क्या होगा और नेगेटिव ऑस्कुलेटर क्या होगा। इसलिए फ्रेंड वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और भूल से भी स्किप मत कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए फ्रेंड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड सबसे पहला नंबर जो है वो है हमारा 7। अब सबसे पहले फ्रेंड हम इसकी डिविजिबिलिटी देखेंगे, क्योंकि हमें पता हो जाना चाहिए कि ऑस्कुलेटर पढ़ने से हमें फ़ायदा क्या होगा। अगर डिविजिबिलिटी आपको पसंद आए तो आप पूरा वीडियो देखिएगा, ऑस्कुलेटर को भी डिटेल में एनालिसिस कर लीजिएगा। अगर नहीं पसंद आए डिविजिबिलिटी ट्रिक्स ये वाली तो आप नहीं देखिएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं 7 की डिविजिबिलिटी है क्या। तो फ्रेंड 7 की डिविजिबिलिटी के लिए हमारे पास दो ऑस्कुलेटर होते हैं। एक जो होता है हमारा नेगेटिव ऑस्कुलेटर होता है जो 2 होता है, और दूसरा होता है हमारा पॉजिटिव ऑस्कुलेटर जो होता है 5। अब ये आप टेंशन मत लीजिए कि इसको हम निकालेंगे कैसे, हमें कैसे पता चलेगा कि 7 का जो नेगेटिव ऑस्कुलेटर होता है वो -2 होता है। तो फ्रेंड इसकी आप टेंशन मत लीजिए, इसी वीडियो में आपको ये सारी बातें पता चल जाएगी। आप चुटकियों में बता देंगे कि इसका नेगेटिव ऑस्कुलेटर 2 होता है, पॉजिटिव ऑस्कुलेटर 5 होता है। ठीक, बस आप वीडियो बने रहिए। ठीक, तो आइए हम देखते हैं कि मान लो हमारा ये ऑस्कुलेटर हो गया। ठीक, अब इसकी हेल्प से हम कैसे निकालेंगे कि 7 की डिविजिबिलिटी ट्रिक है क्या। तो फ्रेंड जैसे मान लो एक हमारा नंबर है 4765332, इसको हमें चेक करना है ये 7 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो इसका हम ऑस्कुलेटर की हेल्प से करेंगे क्या। तो ऑस्कुलेटर की हेल्प से हम फ्रेंड सबसे पहले क्या करते हैं कि हम यूनिट डिजिट देखेंगे, जो लास्ट डिजिट होती है वही चेक करेंगे, और इसमें जो ऑस्कुलेटर रहेगा हमारा उससे पहले मल्टीप्लाई कर देंगे, और उसके बाद जो बचा हुआ नंबर रहेगा, जैसे यहाँ पे देख लीजिए अगर हम यूनिट डिजिट लेंगे तो 2 है, उसमें ऑस्कुलेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो बचेगा नंबर क्या है ये है 47653, ये नंबर हम बचेगा, इसमें से ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब ये फ्रेंड टोटली ऑस्कुलेटर पे डिपेंड करता है कि कब हम ऐड करेंगे कब सब्ट्रैक्ट। अगर हमारा पॉजिटिव ऑस्कुलेटर है तो हम ऐड करेंगे, नेगेटिव ऑस्कुलेटर है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या हुआ, सर के ऊपर से जा रहा है, तो चलिए हम करते हुए बताते हैं ना। जैसे यहाँ पे देखिए हमारे पास 2 ऑस्कुलेटर हैं, -2 है, एक +5 है, तो हम प्रेफर करेंगे -2 को, क्योंकि -2 से होता है वो मल्टीप्लाई करना आसान रहता है ना, इसलिए हम 2 से प्रेफर कर रहे हैं। आप 5 को भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने 2 को लिया, तो लास्ट डिजिट क्या है हमारे यहाँ 2 है, तो 2 में 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, यूनिट डिजिट जो है उससे मल्टीप्लाई कर दो ऑस्कुलेटर को, क्या आया 4 आया। अब यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लेना है फ्रेंड, पॉजिटिव नेगेटिव का खेल जो होगा अब आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद। अब यहाँ 2 जो था नेगेटिव ऑस्कुलेटर था ना, तो इसीलिए यहाँ हम माइनस कर देंगे, इसमें से ये जो बचा हुआ नंबर है इसमें से हम -4 कर देंगे। तो अब कर दीजिए आप, कितना आएगा 47649, ये आएगा ना फ्रेंड माइनस करने के बाद। अब फ्रेंड ये जो नंबर आया ना इसको सेम एट इज नया नंबर मान लो। अब इसको चेक करो, ये 7 से डिविजिबल है, हम आसानी से नहीं बता सकते, तो क्या करेंगे फिर जो यही स्टेप हमने यहाँ पे जो किया था ना, यही स्टेप रिपीट करते जाओ जब तक आप कंफर्टेबल जोन में ना आ जाओ। तो यहीं पे भी करेंगे, तो यहाँ लास्ट डिजिट क्या है 9 है, इसमें × 2 करेंगे 18 हो जाएगा, तो यहाँ 18 लिखो और नेगेटिव ऑस्कुलेटर माइनस करो। अब ये करो तो कितना आएगा 6 हो जाएगा, और 5 में से 46 47। अभी भी नहीं बता सकते तो इसमें करो 2 से मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, यहाँ लिखो माइनस कर दो, 2 हो गया, 6 हो गया, 6 हो गया। अभी भी नहीं बता सकते तो इसमें भी 2 करो, 4 हो गया। अब सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना आएगा 42। तो दैट मीन्स ये जो नंबर आया ये हमारा 7 से डिविजिबल है ना फ्रेंड। तो इसीलिए ये पूरा नंबर जो ये था हमारा, जिसे हाईलाइट कर देते हैं, ये जो पूरा नंबर था 2 को लेके भी, तो ये पूरा नंबर हमारा 7 से डिविजिबल होगा। अगर आपको यहाँ भी नहीं समझ में आ रहा कि यहाँ कैसे हम कर दिए 2 से डिविजिबल, मतलब 7 से डिविजिबल है कि नहीं, तो आप एक बार और लेके जा सकते हैं। तो एक बार और लेके जाएंगे, क्या आएगा -4, मतलब इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 आ गया, मतलब एट लास्ट 0 आ गया, मतलब डिविजिबल है। और नहीं तो इतना तो आपको पता ही होगा फ्रेंड, 10 तक तो लेवल याद ही रहती है 7 की। ठीक है, तो यहाँ से आप आसानी से पता कर सकते हैं कि डिविजिबल है कि नहीं है।
अब लेकिन ये फ्रेंड आपको लग रहा होगा कि काफ़ी लेंदी तरीका है ना। हाँ फ्रेंड, ये सबसे लेंदी तरीका है डिविजिबिलिटी का। ऑस्कुलेटर वाले जो होते हैं थोड़ा लेंदी हो जाता है, इसीलिए मैंने फ्रेंड इसको सेपरेट कर दिया है। ठीक, लेकिन अगर आप डायरेक्ट देख के जाएंगे, जैसे आपको लग रहा होगा कि इससे क्या फ़ायदा, इससे अच्छा तो हम डायरेक्ट ही कर लें, डायरेक्ट हमें क्वेश्चन भी मिल जाएगा, रिमाइंडर भी मिल जाएगा। लेकिन फ्रेंड अगर हमें यही पता करना है कि वो नंबर हमारा डिविजिबल है कि नहीं है, तो इसके लिए मैं प्रेफर करूँगा कि आप ये मेथड जरूर यूज़ करिए। क्योंकि फ्रेंड अगर आप डायरेक्ट जाएंगे तो वहाँ पर हमें क्या करना रहेगा, मल्टीप्लाई, डिवाइड करके, सब्ट्रैक्ट, ऐड सब करना रहेगा, तो उसमें एरर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसीलिए फ्रेंड गलतियां हो जाती है, हमारा नंबर आंसर जो होता है गलत हो जाता है। और इसमें जो है फ्रेंड बहुत ही कम से कम कैलकुलेशन करनी रहती है, इसीलिए ये हमारा फास्ट भी हो जाता है और एरर के चांसेस भी कम हो जाते हैं। ठीक, इसलिए मैं प्रीफर करूँगा कि आप ये करिए, बाकी तो वो टोटली आप पे डिपेंड करता है, आप जो चाहे वो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो चलिए एक और एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। इस बार हम ले लेते हैं 13 का। ठीक, 13 का ऑस्कुलेटर क्या होता है, तो फ्रेंड 13 का ऑस्कुलेटर होता है 4, पॉजिटिव वाला 4। अब नेगेटिव वाला पे थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, इसलिए पॉजिटिव लेके चलते हैं। नहीं आप नेगेटिव निकाल सकते हैं, तो नेगेटिव जो होता है वो 9 होता है। ठीक, 9 से मल्टीप्लाई करना थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसलिए पॉजिटिव रहने दो। ठीक, तो 4 होता है। अब मान लो एक नंबर हम ले लेते हैं जो पिछली बारी था, अगर यही था तो ठीक, नहीं तो जाने दो। यही नंबर मान लो हम ले लिया, इस नंबर चेक करना है 13 से डिविजिबल है कि नहीं है। कुछ नहीं करना है, लास्ट डिजिट जो है इसमें 4 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि ऑस्कुलेटर हमारा 4 है, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा क्या 12। अब यहाँ पे पॉजिटिव ऑस्कुलेटर है, ये नेगेटिव है। ठीक, तो ये पॉजिटिव ऑस्कुलेटर है तो इसमें ऐड कर देंगे, बस और कुछ नहीं करना है। हमारा रिजल्ट क्या आएगा, 6 हो जाएगा, और ये भी 6, और ये भी 6, और ये 4, 7। अब भी देखो हो सकता है कि नहीं है फ्रेंड। अब देखो फ्रेंड यहाँ पे और आसान हो, क्योंकि बार बार 6 आ जा रहा है ना, तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जब रिपीटेड रहता है तो आसानी से हो जाता है, क्योंकि उतना कैलकुलेशन नहीं होता, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। नहीं तो आप ऑस्कुलेटर यूज़ करते हैं। चलो क्या करना है, 6 से इंटू 4 करेंगे, कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। यहाँ पे करो और यहाँ पे ऐड कर दो, 24 0 हो जाएगा, 9 हो गया, 7 हो गया। ये अभी भी नहीं है तो ये 0 ही होगा, तो इसमें करेंगे 0 ही आ जाएगा, मतलब कोई मतलब नहीं है, हम इसे इतना ही देखते हैं। तो इसमें हम 4 से करेंगे 36 हो जाएगा, इसे कर देंगे, ये 3 हो जाएगा, ये 7। अब ये देखिए ये नंबर हमारा 13 से डिविजिबल नहीं है, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर जो है हमारा वो 13 से डिविजिबल नहीं है ना फ्रेंड। बहुत फास्ट है, बस आप 1-2 बार प्रैक्टिस तो करिए कुछ नंबरों की, आप चुटकियों में निकालने लगेंगे। जैसे एक और एग्जाम्पल करके देख लेते हैं, 19 का हम देख लेते हैं। तो इसका जो होता है फ्रेंड ऑस्कुलेटर जो होता है वो होता है 2, पॉजिटिव का 2 होता है। जैसे 7 में हमारा नेगेटिव का 2 होता है, इसमें हमारा पॉजिटिव का 2 होता है। और नंबर जो होता है वो हमारा मान लेते हैं 7 4 6 5 3 2 1। ये हमें चेक करना है फ्रेंड। आप इससे बड़े से बड़े भी नंबर चेक कर सकते हो, छोटे छोटे। फ्रेंड देखिए ये मैं बड़े बड़े नंबर लेके चल रहा हूँ, अगर आप डिवीजन करते जाएंगे डायरेक्ट तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, एरर के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक, इसीलिए हम ऑस्कुलेटर मेथड यूज़ कर रहे हैं, बाकी तो आपकी मर्जी। ठीक, यहाँ ऑस्कुलेटर क्या है 2 है, तो बस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 2 आएगा, पॉजिटिव है तो मतलब ऐड कर देंगे, ये 34 हो जाएगा। बाकी देखिए, अब देखिए मैं तरीका बता रहा हूँ कितनी हम फास्ट कैसे करेंगे। ये हो गया। अब यहाँ से देखिए क्या लास्ट डिजिट है 4 में 2 करेंगे 8 हो जाएगा, तो यहीं पे ऐड करो, ये क्या हो जाएगा 6 1। बस बार बार इसको लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट करते जाओ। यहाँ लास्ट डिजिट क्या है 1, तो यहाँ 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 8, मतलब अभी ऐसे आ गया। अब इसमें क्या करेंगे, इंटू 2 करेंगे 16 हो जाएगा, तो यहाँ कर देंगे, ये हो गया। अब इधर लिख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 52 10 62, मतलब 762 हमारे पास बचा हुआ है। इसमें करेंगे तो 2 4 हो जाएगा, दैट मीन्स ये 80 हो गया। अब ये 19 से 80 डिवाइड ही नहीं होता, नहीं एक बार और करोगे तो 8 आ जाएगा, 8 0 है ही नहीं, तो इसका मतलब ये नंबर हमारा जो है वो 19 से डिविजिबल नहीं है ना फ्रेंड। बहुत ही फास्ट करते चले गए ना हम। बस ये तो फ्रेंड आपको देखना पड़ेगा कि हम कितनी तेज़ी से कितनी आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करना है, मतलब बढ़ाना है, स्पीड अप करना है, तो कम से कम लिखिए, कम से कम लिखेंगे तो कैलकुलेशन स्पीड हो जाएगा। अब लेकिन फ्रेंड ऐसा मत करिए कि कम लिखने के चक्कर में आप गलत कर दो। ठीक है, इसलिए लिखना ज़्यादा बेहतर है इन कंपैरिजन टू एरर करने से। ठीक, अगर आप शुरू में है, नहीं हो रहा है, एरर ज़्यादा हो रहे हैं, तो लिख के ही कर लीजिएगा। ठीक, तो ये तो हो गया फ्रेंड हमारा एप्लीकेशन कि हम कैसे यूज़ करेंगे ऑस्कुलेटर का। अब दिक्कत आती है कि हमें पता कैसे चलेगा कि ये हमारा ऑस्कुलेटर क्या होगा किसी नंबर का, क्या हमें ये याद करना पड़ेगा? तो फ्रेंड सिंपल आंसर है नो, ये हमें याद नहीं करना, ये हम चुटकियों में निकाल लेंगे। लेकिन उसके पहले हमें पता होना चाहिए ये ऑस्कुलेटर भला है क्या, इसका क्या है जो इससे लोग डरते हैं, इसको यूज़ क्यों नहीं करते हैं। फिर आप ये वीडियो पूरा इन तक देखिए, आपको देखिए चुटकियों में यूज़ करेंगे, आपको इससे पे लगाव हो जाएगा, आपको लगेगा अरे ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, बहुत ईजी चीज़ है। तो चलिए अब हम जो है ऑस्कुलेटर का पूरा एनालिसिस देखते हैं कि वो क्या है, क्या कितने टाइप के हैं, कैसे हम किसी नंबर का ऑस्कुलेटर निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड सबसे पहले बात आती है ये ऑस्कुलेटर वर्ड का मतलब क्या है, ये क्या है बेसिकली। तो फ्रेंड ऑस्कुलेटर वर्ड का मतलब ये है, ऑस्कुलेटर इज एन एल्गोरिदम फॉर परफॉर्मिंग ऑस्कुलेशन।
दैट इज ऑस्कुलेटर क्या है, ये एक एल्गोरिदम है। एल्गोरिदम मतलब स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस या प्रोसीजर कर लीजिए, या तो फ्रेंड आप स्टेप्स कह लीजिए, ठीक। ये एक एल्गोरिदम है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है फॉर परफॉर्मिंग ऑस्कुलेशंस। अब बात आती है ये ऑस्कुलेशन हमारा क्या है। तो फ्रेंड ऑस्कुलेशन जो होता है वो हमारे मैथ में दो तरीके से डिफाइन किया गया है, दो अलग अलग डिफिनीशन है इसकी। एक जो है वैदिक मैथ के अकॉर्डिंग है, वैदिक मैथ मतलब जो नंबर्स वाला खेल है जिसे हम लोग कर रहे हैं नंबर सिस्टम से रिलेटेड, उसके अकॉर्डिंग डिफिनीशन कुछ हमारी ये है फ्रेंड कि ऑस्कुलेशन मीन्स द डिटर्मिनेशन ऑफ वेदर अ नंबर इज डिविजिबल बाय अनदर नंबर बाय मीन्स ऑफ सर्टेन ऑपरेशन ऑन इट्स डिजिट्स। दैट मीन्स ये डिविजिबिलिटी के सेंस में आ जाता है कि इसका मतलब होता है कि हम पता करेंगे कोई नंबर जो है वो दूसरे नंबर से डिविजिबल है बाय मीन्स ऑफ सर्टेन ऑपरेशन ऑन डिजिट, मतलब उसके डिजिट में कुछ फेरबदल करके कुछ ऑपरेशन लगा के हम पता करेंगे वो इस नंबर से डिविजिबल है कि नहीं है, ठीक, जो हम करने वाले हैं इस वीडियो में। लेकिन फ्रेंड इसका जो ज्योमेट्रिक सेंस दूसरा जो मेथड होता है वो ज्योमेट्रिक सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है, उसके अकॉर्डिंग इसकी डिफिनेशन कुछ ये है फ्रेंड कि ऑस्कुलेशन मीन्स अ कॉन्टैक्ट बिटवीन कर्व और सरफेसेस एट पॉइंट दे हैव कॉमन टेंजेंट। जैसे एग्जांपल के तौर पर जैसे मान लीजिए हमारे पास दो सर्कल है, एक सर्कल हमारा ये और दूसरा सर्कल फ्रेंड हमारा ये है, ठीक। तो यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इस यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करिए ये, तो ये देखिए फ्रेंड ये जो लाइन है ये इस सर्कल का भी टेंजेंट है और इस सर्कल का भी टेंजेंट है। तो ये जो पॉइंट है जहाँ से ये लाइन पास हो रही है वो दोनों सर्कल का पॉइंट ऑफ टेंजेंट होगा और वो दोनों सर्कल कॉमन होगा, तो इसीलिए उस पॉइंट को ऑस्कुलेशन पॉइंट कहते हैं, ठीक। ये तो ज्योमेट्रिक सेंस में मीनिंग होगी जिसकी हमें नहीं डिस्कस करना है, हमें बस यहाँ पे ये वाला अपना वैदिक मैथ वाली डिफिनीशन लेके चलनी है। लेकिन फिर अगर आपको ये सब कुछ नहीं समझ में आना है कोई टेंशन की बात नहीं है, ये सब हमें कुछ करना नहीं है, बस एक सिंपल सा आपको बता दें कि इसका मतलब क्या होता है। और बेसिकली ये मतलब है भी नहीं, इसका जो एग्जैक्ट मतलब जो हमें लेना है वो हम आगे देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले जो है फ्रेंड हम देख लेते हैं कि हमारे कितने टाइप के ऑस्कुलेटर होते हैं, क्योंकि अगर हम ऑस्कुलेटर के टाइप देख लेंगे तो उससे आसानी से हम ऑस्कुलेटर को डिफाइन कर लेंगे। तो हमारे जो बेसिकली होते हैं वो दो टाइप होते हैं। पहला जो टाइप होता है वो होता है पॉजिटिव ऑस्कुलेटर और दूसरा जो टाइप होता है वो होता है निगेटिव ऑस्कुलेटर, जो कि हमने पहले ही देख लिया था, ठीक। कुछ ग्लिम्स हमने शुरुआत में ही बताए थे ना। अब चलिए देख लेते हैं कि हमारा पॉजिटिव ऑस्कुलेटर होता क्या है। तो पॉजिटिव ऑस्कुलेटर की जो डिफिनीशन है फ्रेंड वो हमारी कुछ ये है कि व्हेन ऑन एडिंग 1 टू अ नंबर इट बिकम्स अ मल्टीपल ऑफ 10 देन द फैक्टर ऑफ रिजल्टेंट मल्टीपल अदर देन 10 विल बी द पॉजिटिव ऑस्कुलेटर ऑफ द नंबर। जैसे कि फ्रेंड मान लीजिए एक हमारा नंबर है 19, ठीक, उसमें व्हेन ऑन एडिंग 1 मतलब इसमें एक ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। दैट मीन्स व्हेन ऑन एडिंग अ नंबर दैट इज हमने 19 लिया इट बिकम्स अ मल्टीपल ऑफ 10, दैट मीन्स ये 10 का मल्टीपल हो जा रहा है। यहाँ से हमें एक बात ये देखने को मिलती है कि हमारा जो लास्ट डिजिट रहेगा उस नंबर का वो 9 ही होगा, तभी तो 1 ऐड करने पे हमारा 10 का मल्टीपल होगा, ठीक। तो ये आप नोट कर लीजिए पॉजिटिव ऑस्कुलेटर उन्हीं नंबर के निकलेगा जिनका लास्ट डिजिट 9 होगा। अब आप सोच रहे होंगे 7 का पॉजिटिव ऑस्कुलेटर क्या होगा, मैंने तो 5 बताया था। बस आप बने रहिए फ्रेंड वीडियो पे, आपको सारी बातें पता चलेंगी, ठीक है। बस आप पेशेंस बनाइए और प्रोसेस को फॉलो करिए। तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया कि ये हो गया 10 का मल्टीपल हो गया। अब क्या करना है, देन द फैक्टर ऑफ रिजल्टेंट मल्टीपल अदर देन 10 विल बी द पॉजिटिव ऑस्कुलेटर। दैट मीन्स ये देखिए 10 का फैक्टर है, मल्टीपल है मतलब, तो इसको हम फैक्टराइज कर देंगे 10 के फॉर्म में, मतलब एक 10 होना चाहिए उसके अलावा। दैट मीन्स इसको हम क्या कर सकते हैं 2 × 10, और या तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं जो मल्टीपल है इसको 10 से डिवाइड कर दीजिए, क्या आएगा 2, तो वही जो 2 आएगा दैट इज यहाँ पे भी जो 2 है और ये जो 2 आएगा 10 से डिवाइड करने में, यही पॉजिटिव ऑस्कुलेटर होगा 19 का। समझ में आया, कुछ नहीं समझ में आया? एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल हमारा 39, इसमें 1 ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। अब ये 10 का मल्टीपल है तो इसको 10 से डिवाइड करो, क्या आएगा इज इक्वल टू आएगा 4, 10 से डिवाइड करने में, तो यही 4 जो होगा 39 का पॉजिटिव ऑस्कुलेटर होगा। समझ में आया ना फ्रेंड, बहुत ही सिंपल सा है ना। पॉजिटिव ऑस्कुलेटर हम तुरंत निकाल लेंगे, क्या करना है 1 ऐड करने के बाद 10 का मल्टीपल हो 10 से डिवाइड करो तुरंत ऑस्कुलेटर। समझ में आया ना, तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव ऑस्कुलेटर। अब चलिए हम देख लेते हैं कि हमारा निगेटिव ऑस्कुलेटर क्या होता है। तो वो भी फ्रेंड हमारा एकदम यही रहता है, उसकी डिफिनीशन भी सेम वही, बस यहाँ स्लाइड चेंजेस क्या हो जाती है कि वहाँ हम ऐड कर रहे थे यहाँ हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, बस फ्रेंड, और कोई चेंजेस नहीं है। आप डिफिनीशन देख भी सकते हैं, व्हेन ऑन सब्ट्रैक्टिंग 1 to a number it becomes a multiple of 10 then the factor of resultant multiple other than 10 will be the negative oscillator of the number। समझ में? जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हमारा मान लीजिए 21 है, इसमें 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या हो जाएगा 20, दैट मीन्स क्या हो जाएगा 10 का मल्टीपल बन जा रहा है, और इसका 10 के अलावा जो फैक्टर होगा वही हमारा निगेटिव ऑस्कुलेटर होगा। तो दैट मीन्स उसकी बेसिक ट्रिक क्या है 10 से डिवाइड करो तो वही मिल जाएगा डायरेक्ट वैल्यू ना, तो इसको 10 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा
2 आएगा। तो यही जो 2 होगा ये 21 का निगेटिव ऑस्कुलेटर है। समझ में आया ना फ्रेंड। और बेसिकली हम 21 के डिविजिबिलिटी के लिए ये वाला मेथड तो अप्लाई करेंगे नहीं, हमें क्या पता है, हम जानते हैं 21 क्या होता है 7 × 3, तो 3 से डिविजिबल है, 7 से डिविजिबल है, तो आसानी से 21 से डिविजिबल है, जो कि इससे ईजीएस्ट हो जाता है। लेकिन आप फिर भी अगर ऑस्कुलेटर यूज़ करना चाहते हैं तो इसके लिए जो इसको निगेटिव ऑस्कुलेटर होता है वो 2 होता है। समझ में आया ना फ्रेंड। अब यहाँ से एक बात और नोट कर सकते हैं कि निगेटिव ऑस्कुलेटर जब भी निकालेंगे तो हमारा जो लास्ट डिजिट होगा नंबर का वो 1 होगा। अब आप फिर से दिमाग में खटक रहा होगा कि 7 का ऑस्कुलेटर कैसे निकालेंगे और क्या होगा, उसमें तो लास्ट डिजिट न 1 है न 9 है। लेकिन फ्रेंड बस रुके रहिए थोड़ी देर और पहले बेसिक देख लेते हैं, उसके बाद हम उसको भी देख लेंगे, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा बेसिक। तो अब जो है हम फ्रेंड एक प्रॉपर डेफिनेशन दे देते हैं ऑस्कुलेटर की, कि ऑस्कुलेटर का मतलब क्या होता है। व्हेन ऑन एडिंग 1 और फ्रेंड subtracting 1 to a number it becomes a multiple of 10, then the factor of resultant multiple other than 10 will be the oscillator of the number। that means कोई भी नंबर है उसमें अगर हम 1 ऐड कर दे रहे हैं या 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो 10 का मल्टीपल हो जा रहा है, तो 10 के अलावा जो उसका फैक्टर होगा उस नंबर का वही उसका ऑस्कुलेटर होगा। समझ में आया ना फ्रेंड। जैसे मान लो एक नंबर ले लेते हैं 49, इसमें 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 50 जो कि 10 का मल्टीपल है। तो 10 के अलावा फ्रेंड इसका क्या है 5 इसको हम क्या लिख सकते हैं 5 × 10 लिख सकते हैं ना 50 को। तो 10 के अलावा जो फैक्टर क्या है 5 है, तो यही इसका पॉजिटिव ऑस्कुलेटर होगा, क्योंकि यहाँ पे हमें 1 ऐड करने पे मिला है इसीलिए पॉजिटिव ऑस्कुलेटर, 1 सब्ट्रैक्ट करने पे मिलता है निगेटिव ऑस्कुलेटर। समझ में आ गया ना फ्रेंड। अब आपके दिमाग में काफ़ी बार बुलबुले कर चुका होगा ये क्वेश्चन कि 7 का ऑस्कुलेटर कैसे निकालेंगे। सबसे बेसिक तो यही और यही नहीं बता रहा हूँ, तो चलिए हम वो भी देख लेते हैं कि 7 का ऑस्कुलेटर हम कैसे निकालेंगे। जैसे फ्रेंड यहाँ पे देख लीजिए 7, तो ऐसे नंबर होगा जिनमें लास्ट डिजिट न 1 हो न 9 हो, ऐसे केस के लिए हम बस क्या करेंगे ऐसा स्मॉलेस्ट मल्टीपल फाइंड करेंगे उस नंबर का जिनका लास्ट डिजिट 1 होगा या 9 होगा। बस यही सिंपल सी ट्रिक है फ्रेंड, हमें स्मॉलेस्ट मल्टीपल फाइंड करना है जिसका लास्ट डिजिट 1 या 9 हो। जैसे इस केस में 7 है तो 7 का स्मॉलेस्ट मल्टीपल क्या होगा फ्रेंड 21। देखिए 21 एक ऐसा स्मॉलेस्ट मल्टीपल जिसका लास्ट डिजिट दैट इज यूनिट डिजिट 1 है ना, तो ये हो गया। और नहीं तो दूसरा मल्टीपल होगा फ्रेंड 49, इसका यूनिट डिजिट 9 है ना, तो यही दोनों स्मॉलेस्ट मल्टीपल हैं जिनका या लास्ट डिजिट 1 है और 9 है। ठीक, तो अब ऊपर वाला लो 21 लेंगे, दैट मीन्स इसमें से हम 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जाके हमारा मल्टीपल हो जाएगा 10 का, दैट मीन्स 20 बन जाएगा। और इसको 10 का मल्टीपल हो गया तो मतलब दूसरा वाला फैक्टर क्या है, दैट मीन्स सिंपल से करो यार 10 से डिवाइड कर दोगे क्या आएगा 2 आएगा। तो दैट मीन्स इसका निगेटिव ऑस्कुलेटर क्या होगा 2 होगा 7 का, जो हमने पहले भी बताया था मैंने आपको ना, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे। और इसका पॉजिटिव ऑस्कुलेटर दैट मीन्स 9 है तो इसमें +1 करेंगे। ये सब तो फ्रेंड अब माइंड में कर लोगे ना, +1 करोगे 50 हो जाएगा, 50 को 10 से डिवाइड करके 5 आ गया, तो डायरेक्ट हमारा आ गया 5 जो होगा हमारा पॉजिटिव ऑस्कुलेटर होगा, निगेटिव ऑस्कुलेटर 2 होगा। समझ में आया ना। और एग्जाम्पल करना है, चलिए एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमें 13 का ऑस्कुलेटर निकालना है, कुछ नहीं करना है, 13 को डायरेक्ट तो है नहीं, न 1 है न 9 है, तो इसको मल्टीपल लेके चलेंगे। तो जानते हैं 13 × 26 होता है, 13 × 39 होता है, दैट मीन्स 39 आया हमारा। तो इसका देखिए 1 ऐड करेंगे तो 40 हो जाएगा, 40 हुआ तो मतलब 10 से डिवाइड करेंगे 4, तो दैट मीन्स इसका पॉजिटिव ऑस्कुलेटर 4 होगा क्योंकि 1 ऐड किया था। और निगेटिव ऑस्कुलेटर निकालना है तो इसका ऐसा मल्टीपल लो जिसमें लास्ट डिजिट 1 आएगा। और ये भी ध्यान रखना वो सबसे छोटा मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। तो छोटा मल्टीपल क्या होगा 13 × 91 होगा, जो स्मॉलेस्ट मल्टीपल है जिसका 1 लास्ट डिजिट होगा, यूनिट डिजिट 1 होगा। तो बस अब क्या करना है 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 90 आएगा, 90 को 10 से डिवाइड करेंगे 9 आएगा, दैट मीन्स ये तो बहुत आसानी से कर लेंगे कि इसका निगेटिव ऑस्कुलेटर 9 होगा, पॉजिटिव ऑस्कुलेटर 4 होगा। आसानी से निकालिए ना। इसी तरह आप इसका निकालिए, क्या करना है कुछ नहीं, 17 × 51 होता है तो दैट मीन्स 51 आएगा, इससे पहले तो 1 आने वाला है नहीं किसी भी मल्टीपल में, तो दैट मीन्स इसका निगेटिव ऑस्कुलेटर दैट इज 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे ना तो निगेटिव ऑस्कुलेटर 5 होगा क्योंकि 50 आएगा। और पॉजिटिव ऑस्कुलेटर के लिए हमें क्या करना है लास्ट डिजिट 9 चाहिए। अब देखिए फ्रेंड आप यहाँ पे क्या है लास्ट डिजिट 7 है, तो 7 लास्ट डिजिट और 7 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि लास्ट डिजिट 9 आएगा। तो हम 7 के टेबल तो आप सभी को याद होगी, देखिए 7 से हम डायरेक्ट अगर 7 मल्टीप्लाई करेंगे तभी लाइन आएगा लास्ट डिजिट, उससे पहले तो आना है नहीं, तो डायरेक्ट 7 से मल्टीप्लाई ही कर दो। क्यों हम फालतू में इसका 17 का टेबल पढ़ते जाएं, 17 1 17 2 34 ऐसे करते जाएं, डायरेक्ट 7 से मल्टीप्लाई करो ना, आसानी से ट्रिक है ना। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 17 7 119 होता है, 9 आ गया। अब इसमें 1 ऐड करेंगे 120 हो जाएगा, दैट मीन्स 12 जो होगा वो हमारा होगा पॉजिटिव ऑस्कुलेटर।
समझ में आया। इसी तरह आप किसी का भी निकाल सकते, जैसे 19 का, ये तो हमने देखा ही है, डायरेक्ट 1 ऐड करेंगे 2 आएगा, दैट इज पॉजिटिव ऑस्किलेटर। तो हम चुटकियों में निकाल लेंगे ना, देखते ही 2 आ गया। निगेटिव ऑस्किलेटर निकालना है, थोड़ा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हमें क्या चाहिए, लास्ट डिजिट 1 चाहिए। अब 1 कैसे निकालेंगे, तो हम जानते हैं 9 का जब मल्टीपल होता है उसमें अगर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 1 आएगा। दैट मीन्स इसको 9 से मल्टीप्लाई करो, 19 9 ये होता है 171, और दैट इसमें 1 सब्ट्रैक्ट करो, दैट इज 17 जो है, यही हमारा है निगेटिव ऑस्किलेटर ऑफ 19। समझ में आया ना फ्रेंड। इसी बात पे एक लाइक तो कर दीजिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो ये हो गया फ्रेंड, हम किसी भी नंबर का आसानी से ऑस्किलेटर निकाल सकते हैं ना, बड़े से बड़े नंबर, छोटे से छोटे नंबर का। अब आपको कोई डाउट रह नहीं गया होगा। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो रैप करने से पहले हम कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं इस ऑस्किलेटर के बारे में। तो पहला जो की पॉइंट है फ्रेंड, वो हमारा कुछ ये है कि अगर किसी नंबर का हमारा यूनिट डिजिट 9 है तो उसका फ्रेंड सिर्फ पॉजिटिव ऑस्किलेटर निकलेगा। अब फ्रेंड आप ये मत कह दीजिए कि उसका अकेले पॉजिटिव निकलेगा, उसका निगेटिव भी निकलेगा। लेकिन अगर हम डायरेक्ट यहीं पे अप्लीकेशन करने लगेंगे, मल्टीपल नहीं लगाएंगे, मल्टीपल वाला जो कॉन्सेप्ट है, तो जो ऑस्किलेटर आएगा वो पॉजिटिव ऑस्किलेटर आएगा। दैट इज जैसे हमारा यहाँ पे ले लीजिए एग्जांपल 19, अगर इसका मल्टीपल लेके नहीं चलेंगे, डायरेक्ट इसका ही ऑस्किलेटर निकालने लगेंगे, क्या आएगा, इसमें हम +1 करके ऐड करके फिर क्या हो जाएगा 20, तो मतलब 2 आएगा ना। तो ये जो 2 आएगा, ये डाउट होता है यहीं पे कि ये 2 क्या होगा, पॉजिटिव ऑस्किलेटर कि निगेटिव ऑस्किलेटर। तो यहाँ देखिए क्या है, डिजिट 9 है ना, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव ऑस्किलेटर हो। और वैसे एक कॉन्सेप्ट और भी देख सकते हैं कि हम क्या करेंगे, 1 ऐड करने पे आ रहा है ना, 10 मल्टीपल ऑफ 10, तो इसीलिए पॉजिटिव, क्योंकि ऐड किया है पॉजिटिव, अगर यहीं सब्ट्रैक्ट किया तो निगेटिव। जैसे नेक्स्ट जो की पॉइंट है वो हमारा यही है कि अगर यूनिट डिजिट 1 है तो हमारा निगेटिव ऑस्किलेटर आएगा। जैसे हमारा एग्जांपल ले लेते हैं 31, ठीक, यूनिट डिजिट 1 है, तो इसमें हम 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी मल्टीपल बनेगा, क्या बनेगा 30, तो इसका निगेटिव ऑस्किलेटर 3 होगा। समझ में आया ना। डाउट यहीं पे होता है, गलती यहीं कर जाते हैं कि ये सब तो कर लेंगे, मल्टीपल बना लेंगे। मल्टीपल बनाना भी क्या, देखते ही मन पता चल जाता है ये 30 के पास है, 30 मल्टीपल हो रहा है, ठीक, तो मल्टीपल बन गया। लेकिन अब डाउट आता है कि पॉजिटिव होगा निगेटिव, तो आप एक ये ट्रिक यूज़ कर सकते हो कि अगर यूनिट डिजिट 1 है तो निगेटिव ऑस्किलेटर, अगर यूनिट डिजिट 9 है तो पॉजिटिव ऑस्किलेटर, और नहीं तो आप बेसिक सिंपल कॉन्सेप्ट लेके चलिए ना फ्रेंड कि हम क्या करेंगे, 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 का मल्टीपल बनेगा, इसीलिए सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो निगेटिव ऑस्किलेटर, ऐड कर रहे हैं तो पॉजिटिव ऑस्किलेटर। सिंपल सा बेसिक सा कॉन्सेप्ट और बहुत ही हेल्पफुल कॉन्सेप्ट। और तीसरा जो सबसे खतरनाक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हमारा ये है कि हम इवन नंबर का ऑस्किलेटर नहीं निकाल सकते। हाँ, क्या फ्रेंड आपने ये सोचा था कि इवन नंबर का ऑस्किलेटर नहीं निकाल सकते? क्यों? क्योंकि फ्रेंड जैसे हम जानते हैं कि ऑस्किलेटर निकालने के लिए हमें या तो मल्टीपल बनाना पड़ता है, और या तो उसी नंबर का यूनिट डिजिट जो होना चाहिए 1 या 9 होना चाहिए, या तो किसी मल्टीपल की यूनिट डिजिट 1 और 9 होना चाहिए। लेकिन फिर अब अगर हमारा नंबर इवन होगा तो उसका कोई भी मल्टीपल 1 या 9 में एंड तो करने वाला है नहीं, क्योंकि कोई भी जो मल्टीपल होगा वो इवन ही होगा, और इवन होने का मतलब 2 4 6 8 में ही या 0 में ही एंड करेगा। तो मतलब ये केस तो कभी होगा ही नहीं, तो इसीलिए ऑस्किलेटर कभी निकलेगा भी नहीं। समझ में आया ना फ्रेंड, इसीलिए इवन नंबर का ऑस्किलेटर नहीं होता। तो ये थे फ्रेंड कुछ की पॉइंट्स जो हमें ध्यान रखने देते हैं। बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको बहुत डिटेल में, बहुत सिंपल भाषा में, बहुत आसानी से समझा दिया। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप बेझिझक कमेंट करिए, मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो में फ्रेंड बस इतना ही, और जाते जाते आप मुझे 71 का दोनों ऑस्किलेटर निकाल के कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिए कि इसका पॉजिटिव ऑस्किलेटर क्या होगा, निगेटिव ऑस्किलेटर क्या होगा। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।